गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी के एक बार फिर हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो वीडियो लेक्चर हम लोग लेके आए हैं ये वुमेंस कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्सिडी वाले लोग का है, ठीक है। अगर किसी का ऑनर्स है ना, ऑनर्स वाले लोग हैं उन लोग का भी काम आएगा, क्योंकि ये वाला कॉमन चीज़ है जो आज पढ़ाने वाले हैं। इसमें क्या है, रिडक्शन फार्मूला जो इंटीग्रेशन का यूजेज होती है, ठीक है। जो हम लोग 12th में बात करेंगे तो स्पेशल इंटीग्रेशन जो था वो इंटीग्रेशन को क्या है, यहाँ पर आप जब सेमेस्टर में पढ़ोगे तो इसमें आपको क्या करना, वो जो फार्मूला था उस फार्मूला के यहाँ पर आपको देगा, उस फार्मूला का आपको प्रूफ करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जिसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल फंक्शन, ठीक है। तो वो इरेशनल जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। टोटल 9 फार्मूला था, हम लोग पढ़े थे सम स्पेशल इंटीग्रेशन में। उस 9 फार्मूले को सबसे पहले हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 9 तो होगा नहीं, इस वीडियो लेक्चर में 4 to 5 फार्मूला उसमें हम लोग प्रूव करेंगे। बाकी उसी टाइप से सेम जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन, टॉपिक लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। ठीक है। जिससे हम लोग क्लास अगर 12th का बात करेंगे तो सम स्पेशल इंटीग्रेशन इस टाइप से एक टॉपिक था, सम स्पेशल इंटीग्रेशन। सम स्पेशल इंटीग्रेशन हम लोग क्या पढ़ते थे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx, इसका इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² इंटू dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² इंटू dx, ठीक है। या इसी में उसके बाद रूट आया, इसमें रूट होता था, उसके बाद क्या हो जाएगा डायरेक्ट विदाउट रूट में x² प्लस इस टाइप से, या a² माइनस x², ठीक है। या हम लोग याद इसको रटे थे a² प्लस ऑफ x², नहीं पॉजिटिव वाला लिख दिया ना, x² माइनस a², ठीक है। इस टाइप से हम लोग फार्मूला जो 9 फार्मूला टोटल था और उसमें क्या था, हम लोग इसका फार्मूला रट लिए थे कि इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका हम लोग रटे थे क्या होता था, साइन इनवर्स x/a। इस टाइप से हम लोग उस चीज़ को वहाँ पर हम लोग रट लिए थे। अब वो चीज़ जो था, वो चीज़ जो क्वेश्चन था, वो जो क्वेश्चन था उसको हम लोग यहाँ पर प्रूव करके दिखाना, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ में वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं, उसी टाइप से आपको हो सकता है कि 2 मार्क्स में तो नहीं, अगर हाँ उसी टाइप से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत लॉन्ग नहीं आएगा, उस टाइप से दे देगा और इसको आपको बनाना है, ठीक है, सॉल्व करना है। या हो सकता है 4 मार्क्स में देगा, 2 क्वेश्चन इसमें जोड़ सकते हैं, उसको थोड़ा पैटर्न को देखना पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x², ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सॉल्व करके इसका जो वहाँ पर हम लोग फार्मूला पढ़ते थे साइन इनवर्स x/a, उतना हमको इसको बनाना, ठीक है, साइन इनवर्स x/a। तो देखिए इसको हम लोग किस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। ये देखिए अगर हम लोग a के प्लेस में सॉरी जो x है ना, जो वेरिएबल है उसी को हम लोग पुट कर सकते हैं। ऐसे तो कुछ बना नहीं सकते, इसका डायरेक्ट हम लोग वहाँ पर फॉर्मूला पढ़े थे। इसको बनाना होगा तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी वेरिएबल होगा उस चीज़ को हम लोग कुछ पुट कर देंगे। अच्छा कांस्टेंट को कुछ पुट कर सकते हैं क्या हम लोग, कभी इस टाइप से माने कि मान लीजिए 5 रुपीज़ इक्वल टू 10 रुपीज़, बर्बाद हो जाओगे। 5 रुपये 10 रुपये के इक्वल बना देंगे ना, आपको पता ही होगा किस टाइप से क्या होने वाला उसके बाद। तो हम लोग जो वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है उस चीज़ को पुट करेंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो चेंज होने वाला क्या चीज़ है, x है ना, x को पुट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, पुट x इक्वल टू, हम लोग क्या मान सकते हैं, या तो a साइन थीटा भी मान सकते हैं या a कोस थीटा भी मान सकते हैं। अच्छा दिमाग में सर साइन या कोस ही हम लोग क्यों मानेंगे, कुछ और मानते तो, हाँ बिल्कुल सही सवाल। हम लोग 10 मानते, कोट मानते, टोटल 6 फंक्शन है, 6 में कुछ भी लीजिए। आप तो पढ़े हुए हैं, हम तो पढ़े हुए हैं, हमको पता है कि साइन मानेंगे, आपको कैसे पता चलेगा साइन मानेंगे। चलिए ठीक है कूल। देखिए क्या अगर इसको हम लोग देखेंगे तो 1 माइनस साइन पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन इसका थीटा, 1 माइनस साइन इसका थीटा का फॉर्मूला था कोस इसका थीटा। अगर कोस पुट करेंगे तो 1 माइनस कोस का थीटा, साइन इसका थीटा फॉर्मूला होगा। 10 मानेंगे तो 1 माइनस टेन इसका थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं। कोट पुट करेंगे तो 1 माइनस कोट स्क्वायर, कोई फॉर्मूला नहीं। सेक पुट करेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर, कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो जो फॉर्मूला में आएगा ट्रिगो का उसी को पुट करेंगे। तो साइन या हम लोग कोस यहाँ पर आया था इसलिए पुट किए, ठीक है। इसका डिफरेंस करें dx, ये ए डिफरेंशियल ऑफ साइन, साइन कितना हो जाएगा कोस हो जाएगा और थीटा डी थीटा, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं,
एक बार थोड़ा अच्छा से बताते हैं। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो डी एक्स अपन डी थीटा, ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा अपन डी थीटा। तो यार डी एक्स अपन डी थीटा इजकल टू ए और साइन के कितना हो जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी एक्स इजकल टू ए कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग डी एक्स का वैल्यू आया। जब देखिए जो एक्स था, सवाल है कि हम लोग जो पुट किए सर उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएशन क्यों करेंगे, क्या जरूरत है डिफ्रेंशिएशन करने का। हाँ जरूरत है, जैसे इंटीग्रेशन अगर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 5 इंटू डी एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स का पावर 6 अपन 6 ना, जितना पावर उससे एक बढ़ता है इंक्रीज होता। अगर ये एक्स का पावर 5 और ये अगर डी थीटा होगा देन इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों, आपको एक्स का पावर 5 को इंक्रीज करा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। इससे तो होता ही नहीं ना। इंटीग्रेशन में क्या अगर ये अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स, अगर ये थीटा तो ये थीटा, तब ना इंटीग्रेशन होता है। तो हम लोग क्या, ये जो टर्म था इसको हम लोग थीटा मानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको थीटा बना रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं ना। तो ये जो एंगल होगा जो इधर में जो बनेगा ये डी एक्स भी नहीं होना चाहिए, डी थीटा होना चाहिए ना, डी उसके बाद थीटा, डी मतलब डिफ्रेंशिएशन, इसलिए डिफ्रेंशिएशन करना जरूरी है। सिंपल सा बात है। अब हम लोग देखते हैं इसको आगे, इस क्वेश्चन को। ऊपर में 1a², ठीक है, एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा ना, तो x² मतलब क्या हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा। और ये dx था ना, dx का वैल्यू कितना आया a कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, दोनों में a² था, a² हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो a² कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये a इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं इसको 1/a² तो था ये, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इट्स बिकम कोस स्क्वायर थीटा। तब ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये सबको याद है, ये a कोस थीटा इंटू डी थीटा। इस अरे नहीं अभी क्यों काटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में a कोस थीटा और नीचे क्या रिमेनिंग होगा, देखिए कट जाएगा ना, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a कोस थीटा और ये डी थीटा कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू थीटा डी थीटा। अच्छा देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक दूसरे से दुश्मन है ना, अपोजिट चीज़ है ना। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कटेगा, डी और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 इंटू थीटा इट्स बिकम थीटा। नहीं तो हम लोग जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो 1 का x हो जाता है ना, x के रिस्पेक्ट में करते थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा, नहीं तो सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट जाता है, तो थीटा बचेगा प्लस ऑफ सी, इंटीग्रेशन खत्म मतलब सी। हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना, थीटा का वैल्यू क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पर क्या पुट किए थे, x इक्वल टू a साइन थीटा, एक इधर लाएंगे x अपन a इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे साइन किधर लेके आते हैं, तो साइन इनवर्स x अपन a इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपन a प्लस ऑफ सी। साइड में एक काम करना, इसको भी लिख लेना, ठीक है, या यहाँ पर लिखना होगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपन a। अब क्या फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए उसको हम लोग वहाँ पर लिख लेंगे, यही फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है x साइन इनवर्स x बाई है, और वो चीज़ हम लोग यहाँ से प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इतना आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 में। एक काम करेंगे, इसको 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट 9 का 9 सोल्यूशन हम लोग बनाने के लिए 2 वीडियो लगेगा। ठीक है, अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट्स हो, ठीक है, आपको सेमेस्टर वाला, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके उसका सोल्यूशन हमसे ले सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² इंटू dx। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस a² इंटू dx, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसी टाइप से हमको बनाना है। चलिए, इसमें देखिए पॉजिटिव है, अगर साइन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स को पुट करेंगे मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता नहीं होता। कोस पुट करेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर नहीं होता, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाँ सेक स्क्वायर थीटा, क्लास 10 में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस टाइप से याद कर सकते हैं आप लोग।
तो इसमें हम लोग क्या पुट करना होगा, पुट x इक्वल टू a tan थीटा, या कोई एक और थीटा पुट करने से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। तो dx अपॉन डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट tan कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये आया dx का वैल्यू। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, ये 1 था, ये जो x था, x का हम लोग क्या है tan थीटा पुट किए थे ना, तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ ए स्क्वायर, और dx का वैल्यू कितना आया a इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो नीचे हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन लिए, कितना रिमेनिंग हुआ tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1 और इट्स ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। याद कीजिए, इसको ठीक से याद कीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचपन में हम लोग पढ़े थे, अच्छा बचपन ही हो गया ना, 10th बहुत दिन पहले था। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये रूट के अंदर में ए स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अच्छा रूट और स्क्वायर, ये डी थीटा कहाँ से, ए सेक थीटा ना, तो डी थीटा, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या आता है ए सेक स्क्वायर थीटा और नीचे ए सेक थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा, इसके साथ ये कटेगा, सेक के साथ सेक कटेगा, ठीक है। तो क्या रिमेनिंग और उसको थोड़ा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली ऊपर में क्या बचा सेक थीटा इंटू डी थीटा। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, लोग सेक एक्स प्लस ऑफ टेन एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस ये फॉर्मूला होता था, सेक एक्स इंटू डी एक्स का लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस ऑफ सी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस ऑफ सी, इतना आया। अब ये तो देखिए, अगर थीटा हम लोग अगर थीटा आंसर रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते, अरे जो चीज़ हम लोग पुट करते हैं ना वो कभी आंसर में नहीं होता। आप ही सोचो ना, अगर हम लोग पुट करते हैं मतलब सपोज कर चुके हैं, अगर हम लोग सपोज कर देते हैं कोई क्या बोलेंगे उसको, अच्छा ठीक है मान लो, तो अपना ही हम लोग मान लेते हैं कि सपोज कर लिए कि हम लोग ग्रेजुएशन पास कर दिए हुई 99% मार्क्स के साथ। अरे सपोज करने से थोड़ी ना होता। अब जब सपोज करें ना, तो कुछ दिन के बाद जब उसको रियलिटी में आओगे ना, उस टाइम उसको क्या करना होता है, रिटर्न भी करना। सपना देखते तो उस टाइम तो खोए रहते सपना में, बट जब उसको हम लोग जागते, जब रियलिटी में आते हैं, तो वो बाद में जो हम लोग थे उतना ही आते हैं ना जहाँ पर थे। तो इसीलिए आपको जहाँ पर जो मानना मान सकते, मैथ्स बोलता है जो भी पुट करना, जो भी मानना मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट जब रियलिटी में आओगे तो आप जो ओरिजिनल है उसी में आपको आना होगा। तो ठीक है, तो हम लोग जो मान चुके थे उसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में ओरिजिनल मतलब थीटा का आंसर थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए, एक्स वगैरह होना चाहिए। तो हम लोग क्या जानते, देखो टेन थीटा का तो वैल्यू जानते हैं, टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए होगा ना, ए उधर चल जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू तो एक्स बाई ए। अच्छा कोट थीटा का वैल्यू, कोट थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू ना, सेक का नहीं पता। अच्छा सेक को भी हम लोग टेन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, सेक को भी टेन के, देखो क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस टेन इसका थीटा ना इक्वल टू सेक इसका थीटा होता था। तो सेक को टेन के रिस्पेक्ट मतलब सेक थीटा क्या लिख सकते, रूट ओवर 1 प्लस टेन इसका थीटा प्लस टेन थीटा प्लस ऑफ सी, इट्स लोग 1 प्लस टेन इसका थीटा। तो टेन का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या ए उधर चल जाएगा ना, यहाँ से अगर हम लोग टेन का वैल्यू निकालेंगे ए उधर एक्स बाई ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये टेन था तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस ऑफ सी, ठीक है। लोग इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको एलसीएम कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, रूट के अंदर में ही था एक्स बाई ए प्लस ऑफ सी। नाउ अगेन इसको लिख सकते हैं, रूट सब आ रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके भी ए स्क्वायर ए था, इसका भी ए था, तो दोनों के हम एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। तो लोग ऊपर में क्या आ जाएगा, एक्स को पहले लिखते हैं एक्स, चलिए इसी टाइप से लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा ए, ठीक है, सी। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ऊपर में क्या था ए, अगर हम लोग लोग का फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला लिखते हैं, लोग एम बाई एन, इट्स बिकम लोग एम माइनस लोग एन, होता है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से एम बाई एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लोग एम माइनस लोग एन लिख सकते हैं ना, लोग एम माइनस लोग एन,
नीचे इस पे से हाँ एक लाइन। अगर हम लोग ये दोनों को मिला देंगे, ठीक है, देखिए log a और c, ये दोनों जो दोनों था, ये दोनों मिलके क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, log a भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, ये दोनों को मिला के एक तीसरा कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं log स्टार्टिंग में x लिखते हैं प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट था, a भी कांस्टेंट था, c भी, दोनों को मिला के एक दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं c1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिएगा फॉर्मूला इसी टाइप से था, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, इस टाइप से हम लोग इसको फाइनलाइज आंसर बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग C1 के बारे में देखेंगे तो C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, log a प्लस ऑफ c, C1 का वैल्यू ये वाला है, ठीक है। हायर दैट्स इक्वल टू दैट्स, इसको लिख लेंगे हायर C1 इक्वल टू माइनस ऑफ log a प्लस ऑफ c। अच्छा C1 लिखो या c लिखो, वो तो कांस्टेंट है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें इस प्रॉपर्टीज में और एक क्वेश्चन है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज में और एक क्वेश्चन होगा जिसको क्वेश्चन नंबर 3 बोलेंगे। 3 में क्या था, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो उसको भी हम लोग इसी टाइप से हम लोग बना सकते हैं कि क्या हो जाएगा, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, नहीं तो उसको बता दें थोड़ा सा। चलिए अगर इसका बात करेंगे तो सेम, ये भी सेम है। क्या करेंगे इसमें, देखो अगर इसमें x के प्लेस हम लोग 10 पुट करें, 10 इसका थीटा माइनस 1 प्लस 1 का फॉर्मूला होता है ना। अगर हम लोग साइन पुट करेंगे, ठीक है, तो साइन इसका थीटा माइनस 1, कोई फॉर्मूला नहीं। अच्छा सेक पुट करेंगे तो हो जाएगा ना, क्योंकि 1 प्लस 10 इसका थीटा इसके टू सेक इसका थीटा होता है ना, तो 1 को फिर उस साइड ले जाएंगे तो 10 इसका थीटा इसके कितना आ जाएगा, सेक इसका थीटा माइनस 1। तो अगर हम लोग सेक पुट करेंगे तो हो जाएगा, या कोसेक पुट करेंगे तो हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या पुट करना होगा, लेट x इक्वल टू ए सेक थीटा, ठीक है। अगर यहाँ सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, dx अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट, ठीक है, ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है ना, और ये डी थीटा, ठीक है। तो यार dx इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, इतना हो गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं, ये dx का वैल्यू आया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या पुट किए थे, एक्स ए सेक थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और ये क्या आया, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब क्वेश्चन को देखेंगे, नीचे वाला चीज़ को लिखेंगे ए स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका वैल्यू आया था ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट टेन थीटा लिखेंगे इसको डायरेक्ट, तो रूट के अंदर में ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और यह हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। इस ऊपर में क्या था, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, नीचे क्या आया, ये ए और ये टेन थीटा डी थीटा। क्या कटेगा, टेन थीटा कैंसिल, ए कैंसिल, क्या रिमेनिंग हुआ, सेक थीटा रिमेनिंग हुआ ना। तो क्या रिमेनिंग हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू डेक थीटा। सेक थीटा की इंटीग्रेशन थोड़ा देर पहले लिखे थे, सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा प्लस ऑफ सी, ये होता है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कुछ गलती हुआ क्या, चलिए गलती हुआ तो बाद में पकड़ा जाएगा, क्योंकि फार्मूला में आएंगे उस टाइम में उसमें बचेगा नहीं। हाँ ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ पर मुझे सेक थीटा का वैल्यू पता था ना, यहाँ सेक थीटा का वैल्यू पता था, मतलब 10 का वैल्यू पता नहीं था, तो 10 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये लोग ये सेक थीटा को सेक थीटा ही रहने देते, 10 को क्या लिखेंगे, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस ऑफ सी। ये लोग सेक थीटा का वैल्यू क्या था, एक्स अपन ए उधर जाएगा, तो रूट के अंदर में क्या, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ सी, इट्स बिकम लोग एक्स अपन है, यहाँ पर इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको रूट से बाहर कर देंगे तो यह हो जाएगा प्लस ऑफ सी। सिमिलर वे में उसको भी हम लोग बनाएंगे, एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन ए
प्लस ऑफ सी, ये log ए हो जाएगा log m बाई एन, log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये log m माइनस ऑफ log n, log a प्लस सी। और ये दोनों मिला देंगे तो एक कांस्टेंट बन जाएगा, दोनों मिला देंगे तो 1 कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को मिला देंगे, ये भी कांस्टेंट था ये भी कांस्टेंट था, इसको मिला के लिख सकते हैं log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ऑफ c1। अगर आपको पूछेगा c1 क्या है, और c1 इजकल टू माइनस ऑफ log a प्लस ऑफ c, ये हो जाएगा आपको फाइनल आंसर। ठीक है, तो नोट्स कीजिए, ये हो गया आपका आंसर। इसी टाइप से हम लोग इसका आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। इस वीडियो हमको अंतिम क्वेश्चन देखेंगे उसको, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। चलिए लिखिए इसको। ठीक है, जो स्टार्टिंग में था, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना, वो तो क्वेश्चन को मैंने चेंज ही नहीं किए थे इसलिए उतना होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, जैसे इंटीग्रेशन करना तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, मान लेते इस टाइप से क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें देखो x को अगर साइन पुट करें तो साइन स्क्वायर प्लस 1 फॉर्मूला नहीं होता, कोस पुट करें कोस स्क्वायर प्लस 1 फॉर्मूला नहीं, टेन पुट करें तो 1 टेन स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है ना। तो एक प्लस हम लोग जब भी पॉजिटिव आएगा, स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन हम लोग बनाए ना, जैसे 1 प्लस एक्स होगा, यहाँ पर ए होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, तो इसको 10 पुट कर सकते हैं। अगर माइनस होगा तो इसको माइनस होगा तो साइन कोस पुट कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में एक्स होगा उसके बाद 1 होगा तो सेक या कोसेक पुट करेंगे। ठीक है, पुट x इजकल टू ए टेन थीटा, तो इसका डिफरेंस है तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट डिफरेंस ऑफ टेन, टेन का कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो डी एक्स इजकल टू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये 1 था, एक हम लोग क्या माने थे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ ए स्क्वायर, ये कितना आया ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, बाहर में ए स्क्वायर कॉमन जाएगा, ऊपर में क्या था ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, अच्छा थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, हाँ ठीक है, तो एक तो ए कटेगा तो एक ए बचेगा ना, तो 1 बाई ए ये बाहर चल जाएगा, तो कितना रिमेनिंग है, ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा और नीचे क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसके लिए कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये कटेगा तो क्या रिमेनिंग हुआ यहाँ से 1 बाई ए तो कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर कर सके, अगर एक्स होता तो उसको बाहर नहीं कर सकते थे। क्या रिमेनिंग हुआ 1 इंटू थीटा, तो 1 का कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा ना, और 1 कांस्टेंट थीटा मतलब या डी और इंटीग्रेशन खत्म तो 1 इंटू एक्स 1 इंटू थीटा, थीटा हो जाएगा। तो हम लोग थीटा का वैल्यू पुट करना 1 बाई ए इंटू थीटा, थीटा इजकल टू क्या, यहाँ थीटा पुट करेंगे ना, देखिए क्या था एक्स इजकल टू ए टेन थीटा, तो एक्स बाई ए इजकल टू कितना हो जाएगा टेन थीटा, थीटा का वैल्यू 10 इधर लाएंगे, टेन इनवर्स एक्स अपन है, ये थीटा का वैल्यू आया। ठीक है, तो कितना लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स अपन ए प्लस ऑफ सी, तो इसका फाइनल आंसर 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपन ए प्लस ऑफ सी। याद कीजिए यही वाला फॉर्मूला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th एंड 6th, 5th क्वेश्चन क्या होना चाहिए 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और 6th क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से और 2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, अपने से बनाइए, इसको भी अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप कीजिए, आपको इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बाय सभी को।